तो बिहार के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर शहर ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। छात्र सड़कों पर उतर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे में कहते हैं सबसे ज्यादा भर्ती बिहार से ही होती है और यहाँ पर जो लोग हैं वो इसी बात से नाराज हैं कि इतनी ट्रेनिंग, इतनी कोशिशों के बाद, यानी एक लंबी प्रक्रिया के तहत आप भर्ती हो रहे हैं, उसके बाद सिर्फ 4 साल आपकी नौकरी रहेगी, उसमें 6 महीने आपकी ट्रेनिंग रहेगी, लेकिन तस्वीर साफ नहीं है। क्योंकि अब देखिए, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने यह ऐलान किया, उत्तर प्रदेश ने कहा है, सरकार ने कहा है कि पुलिस में जो भर्ती होंगी उसमें हम वरीयता देंगे इन अग्निवीरों को। लेकिन बावजूद इसके अब ये छात्र लिखित तौर पर चाह रहे हैं भरोसा, और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रही। कई और मांगे हैं इस योजना को लेकर, कुछ और पेच है जिसको चाहते हैं कि सरकार इसकी तस्वीर क्लियर करे। सुजीत हमारे साथ मौजूद है लगातार। सुजीत, ये हम तस्वीरें देख रहे हैं, पूरे बिहार से कमोबेश वैसी ही तस्वीरें आ रही हैं। प्रदर्शन हर बीतते दिन के साथ उग्र हो रहा है। सबसे ज्यादा चौंका रही तस्वीर समस्तीपुर की, बक्सर की, यहाँ पर पूरी की पूरी बोगी देखिए फूंक दी गई है। बिल्कुल, और जिस तरह से उग्र प्रदर्शन हो रहा है, इन लोगों की स्पष्ट मांग है कि जब तक ये स्कीम वापस नहीं होता है तब तक ये लगातार इस तरह का प्रदर्शन होता रहेगा। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार की तरफ से जिस तरह की तरीके से शांति बनाए रखने के लिए या इस तरह की आगजनी ना हो, तोड़फोड़ ना हो, सरकारी संपत्ति का नुकसान ना हो, उस तरह का कोई अपील इस तरह की बिहार सरकार की तरफ से अभी तक आई नहीं है। अलबत्ता जेडीयू की तरफ से जो उनके नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, वो कह रहे हैं कि इस स्कीम पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, एनडीए सरकार है, उसमें भी इस स्कीम को लेकर मतभेद है। और बीजेपी के नेता जहां कह रहे हैं कि बच्चे जो है स्कीम को समझ नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्पष्ट तौर पर जेडीयू इस बात को मान रहा है कि ये इसमें खामियां हैं और इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है केंद्र सरकार को। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से बिहार में एक जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो जरूरत है, जो एक लोगों को एक संदेश जाना चाहिए, वो संदेश नहीं जा पा रहा है। कल शाम में जाकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो बिहार के हैं, उन्होंने कहा कि जो सवाल तो ये है ना कि अगर सरकार वो कह रहे हैं छात्र समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका एक पहलू तो ये भी हो सकता है कि सरकार शायद समझा नहीं पा रही है, क्योंकि उम्र सीमा इस प्रदर्शन के बाद आप 21 साल से 23 साल कर देते हैं। ये अगर पहले हो जाता और कन्विंसली आप अगर अपनी बात को समझा पाते तो शायद आज ये तस्वीर सामने नहीं आती। किन किन बात को लेकर यहाँ विरोध कर रहे हैं ये छात्र, क्योंकि आपने तो बात भी की होगी। सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि ये योजना ही पूरी तरीके से वापस ले ली जाए या इसमें कुछ सुधार करके ये योजना स्वीकार्य है? नहीं, देखिए, पिछले 3 वर्षों से वैकेंसी आई नहीं है सेना में, और लगातार 3 वर्षों से जो बच्चे उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठकर वो दौड़ लगाते हैं, फिजिकल करते हैं। कई लोगों ने एनसीसी को पास किया जो सेना में भर्ती होने में काफी सहायक होता है। तो वो जो चीजें हैं, वो चीज ये नए स्कीम में उनको लगता है कि वो चीजें कहीं मैटर नहीं करती है। और जो उम्र सीमा बढ़ाई गई है, वो पहले बढ़ा दी जाती तो शायद एक युवक की जान नहीं जाती, जो हरियाणा में जिसने आत्महत्या की। तो कहने का मतलब ये है कि जल्दीबाजी में इस स्कीम को लागू किया गया। सरकार को चाहिए था कि पहले इसको पब्लिक डोमेन में लाकर इस तरह की स्कीम वो बना रहे हैं, या फिर जो बैकलॉग है उनका, जो 2 वर्षों से जो उन्होंने भर्ती नहीं किया, कोरोना की वजह बताई जा रही है, तो उसको भर्ती करने के बाद भी इस स्कीम को लागू किया जा सकता है। लेकिन जो युवक जो हैं, जो सपने सजोए हुए थे कि वो सेना में भर्ती होंगे, देश की सेवा करेंगे, अचानक से आप एक स्कीम लाते हैं जिसकी वजह से उनके सपनों पर एक आघात होता है, क्योंकि कई जो है वो उस उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। लेकिन अभी जो जिस तरह का अभी चल रहा है, जो हंगामा चल रहा है यहाँ पे, हो सकता है बहुत सारे लोगों को अभी ये जानकारी नहीं है जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। और लेकिन इसमें राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा बच्चों को, उनसे संवाद करनी पड़ेगी कि भाई इसके ये फायदे हैं, इसके करने से ये आपको लाभ होगा। तो ये सब चीजें हुई नहीं और अचानक इस स्कीम को लागू कर दिया गया। काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे थे कि सेना में वैकेंसी आएगी
और वैकेंसी तो बहुत सारे सेक्टर में नहीं आ रही थी पिछले 2-3 वर्षों से, और काफी बेरोजगारी भी बढ़ी हुई थी। तो इसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। आप देखिए बीजेपी पर ज्यादा आक्रोश है। बिहार में दो ठीक है सुजीत, रहिए सर आप साथ। देखिए जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी दर्शकों तक पहुंचाएं। लखीसराय की ये तस्वीर बिहार की, जहां पर बोगियों को आग के हवाले किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धुंधु कर जलती ये बोगियां, ये सरकारी संपत्ति जो आपके और हमारे पैसे से ही बनती है, लेकिन आज विरोध की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। जो लोग प्रदर्शन करने उतरे हैं वो बिना कुछ सोचे समझे विरोध प्रदर्शन में इन बोगियों को भी आग के हवाले कर रहे हैं। तो कहीं पर हिंसा हो रही है, कहीं तोड़फोड़ हो रही है, कहीं जमकर हंगामा हो रहा है। तो बिहार के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रेलवे ट्रैक को रोका गया, तोड़फोड़ की गई है, लूटपाट की गई है, बोगियों को आग के हवाले किया गया है। लखीसराय और समस्तीपुर, ये दो तस्वीरें देखिए, दोनों जगह आपको एक ही जैसी तस्वीर दिख रही होगी। वहां पर भी 2 से 3 बोगियां हैं जो आग के हवाले कर दी गई। लखीसराय में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर, वहां पर भी बोगियों में आग लगा दी गई है। कल भी हालांकि इसकी कोशिश की गई थी, लेकिन वक्त रहते वहां पर आग बुझा ली गई थी। लेकिन आज सुबह से ये प्रदर्शन जब शुरू हुआ तो अभी हम देख रहे हैं 2-3 बोगियां इसकी चपेट में आ गई हैं। हालांकि सरकार ने अब उम्र बढ़ा दी है, पहले 17 से 21 साल तक ही सीमा थी, लेकिन अब 21 से 23 कर दी गई है। ये भी इस वजह से क्योंकि कोरोना काल की वजह से भर्तियां जो हैं वो नहीं हुई हैं, और इसी के लिए ये छूट इसी साल, आपको ये भी बता दें कि ये छूट केवल इसी साल के लिए रहेगी। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हो पाई थी। लाखों युवा 21 साल की उम्र पार कर चुके थे, और इसीलिए उन्हें मौका देने के लिए इस बार इसकी सीमा 23 कर दी गई है। लेकिन कई बड़े सवाल अब यहां पर उठते दिख रहे हैं। ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर आप देखिए सीकर में ये कहा गया, युवाओं ने कहा है कि 20 जून को दिल्ली कूच वो करेंगे। तो ये तस्वीरें राजस्थान से भी दिख रही हैं, बिहार से भी दिख रही हैं, उत्तराखंड में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हिमाचल में भी लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही है, वहां पर भी टायर जलाकर जाम लगाया गया है, ट्रेन रोकने की कोशिश वहां पर भी की गई है। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, उन्नाव, अलीगढ़, आगरा, गाजीपुर में जमकर प्रदर्शन हुआ है, सड़कें जाम की गई हैं। और ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं बिहार की ही तस्वीरें, क्योंकि ये प्रदर्शन बिहार से ही शुरू हुआ और बिहार के अलग अलग हिस्सों में अब ये प्रदर्शन हो रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। पहले नाराजगी सिर्फ ट्रैक पर बैठकर जता रहे थे, लेकिन अब नाराजगी जताने का तरीका बदल चुका है। इन बोगियों में आग लगा दी गई है। लखीसराय और समस्तीपुर की ये तस्वीरें। सुजीत झा हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुजीत, आखिरकार 2 प्रमुख सवाल यहां खड़े हो जाते हैं। जैसा आपने भी कहा कि बिहार सरकार ने अभी कुछ भी ऐसी अपील नहीं की है कि शांति बनाए रखे। किस बात का इंतजार हो रहा है? 2 बोगियां, इतने हंगामे यही होते हुए तस्वीरों में दिख रहे हैं। दूसरी बात, यहां जो हरियाणा की तरफ से, उत्तर प्रदेश की तरफ से कहा गया है कि वरीयता दी जाएगी, कई सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा ऐलान भी क्या बिहार की तरफ से हुआ है? बिहार सरकार ने कुछ ऐसा ऐलान किया है अभी तक या नहीं? देखिए, बिहार सरकार ने अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा है, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उनको इस पर आगे आना चाहिए, उनको इस पर कुछ बोलना चाहिए। उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है, चुप्पी साधी हुई है। लेकिन जहां तक नौकरी देने का सवाल है, तो यहाँ पर एक सिस्टम पहले से ही बना हुआ है। जो सेना से जो रिटायर्ड लोग होते हैं, जो जवान होते हैं, उनके लिए एक सैप करके एक पुलिस बल बनाया गया है, जिसमें उनकी भर्ती होती है, उन्हीं को रखा जाता है। लेकिन ये जो प्रकरण हुआ है, इसके बाद से कोई इस तरह का आश्वासन राज्य सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि राज्य सरकार को इसमें आगे आकर खासतौर पर युवाओं को इस बारे में बताना चाहिए कि वो अगर सरकार चाहती है कि उसका पुनर्विचार होना चाहिए, तो पुनर्विचार के लिए भी युवाओं को कहा जा सकता है कि वो केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे।